ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। माता अदिति महर्षि के पास जाकर उनके चरणों में बैठ गईं और उस समय तक महर्षि अग्निहोत्र कार्य संपन्न कर चुके थे। यज्ञ का सुगंधित धुआं वातावरण में फैलता हुआ आकाश तक जा पहुंचा था। महर्षि ने माता अदिति को देखा तो स्नेह पूर्वक बोले, प्रियतमे, क्या कामना लेकर आई हो? माता अदिति बोली, स्वामिन, साध्वी नारियों की गति तो पति ही है। मैं कुछ प्रार्थना करने के लिए इस समय सेवा में उपस्थित हुई हूँ। महर्षि बोले, कल्याणी, तुम क्या चाहती हो? वह संकोच छोड़कर स्पष्ट कहो। माता अदिति ने कहा, प्राणनाथ, इंद्र आदि प्रतापी देवताओं को तो मैं पुत्र रूप में प्राप्त कर चुकी, किंतु मेरे मन में सच्चिदानंद परात्पर प्रभु को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा हो रही है। जिस प्रकार उन्हें पुत्र रूप में पाकर मैं उनकी सेवा कर सकूं, वह उपाय बताकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। महर्षि कश्यप ने कुछ विचार कर कहा, प्रियतमे, वे पर ब्रह्म प्रभु तो ब्रह्मा आदि देवताओं एवं श्रुतियों के लिए भी अगम्य हैं। वे माया से परे एवं माया का विस्तार करने वाले निर्गुण एवं निराकार परमात्मा बिना कठिन तपस्या के साकार विग्रह रूप में कदापि प्राप्त नहीं हो सकते। महर्षि की बात सुनकर माता अदिति के मन में आशा का संचार हुआ। उन्होंने उल्लास पूर्वक पूछा, नाथ, मुझे वह पवित्रम अनुष्ठान की विधि बताने का निर्देश कीजिए। उसमें किसका ध्यान और कौन से मंत्र का जप करना होगा? पत्नी की अत्यंत जिज्ञासा देखकर महर्षि ने उन्हें भगवान विनायक का ध्यान, मंत्र एवं न्यास सहित पुरुष चरण की पूर्ण विधि का निर्देश दिया और कहा, साध्वी, एकाग्र चित्त से भगवान विनायक की उपासना करने पर तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध हो सकता है। पति का निर्देश सुनकर माता अदिति ने प्रसन्न मन से उनका पूजन किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर कठोर तपस्या करने के लिए एकांत वन प्रदेश में जा पहुंची। वहां एक जलाशय में स्नान करके उन्होंने पवित्र वस्त्र धारण किए तथा शुद्ध सुखद आसन पर बैठकर विधि पूर्वक न्यास आदि के सहित पूजन कर मन और इंद्रियों को वशीभूत कर लिया तथा भगवान विनायक के मंत्र का जप और ध्यान करने लगी। इस प्रकार देव माता अदिति घोर तपस्यारत थीं। उन्होंने आहार त्याग दिया, केवल पानी पर ही निर्भर रहीं। फिर भी पानी का त्याग कर वायु के सहारे ही जीवन धारण किए हुए भगवान विनायक का ध्यान और जप करती रहीं। इस प्रकार तप करते हुए उन्हें दिव्य 100 वर्ष व्यतीत हो गए। उनके उस घोर तप से उनके पुत्रगण देवता भी भयभीत हो गए। उनकी समझ में ना आता था कि माता अदिति किस कामना से ऐसा भयंकर तप कर रही हैं। माता अदिति को भगवान विनायक के दर्शन। इधर भगवान विनायक माता अदिति की घोर तपस्या देखकर द्रवित हो गए। वे तुरंत ही उनके समक्ष प्रकट हो गए। उस समय उनका अद्भुत रूप था। तेजो राशि ही वपुस्तस्य सूर्य कोटि समप्रभः गजाननो दशभुजः कुंडलाभयाम विराजितः कामाति सुंदर तनुः सिद्धि बुद्धि समायुतः मुक्ता मालाम च परशुम विभ्रदयो मेघ पुष्पजम कांचन कटी सूत्रम च तिलकम मृगनाभिजम उर्गम नाभिदेशे तु दिव्यांबर विराजितम। करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान अत्यंत तेजस्वी, कामदेव से भी अधिक सुंदर शरीर, 10 भुजाओं और कानों में विशिष्ट प्रकार के कुंडलों से सुशोभित, अपनी दोनों पत्नियों सिद्धि और रिद्धि के सहित कंठ में मोतियों की माला, हाथों में कमल और परशु लिए हुए
कमर में सोने का कटी सूत्र, मस्तक पर कस्तूरी युक्त तिलक और नाभि देश में सर्प धारण किए हुए तथा दिव्यांबर से सुशोभित थे। परंतु भगवान विनायक का परशु युक्त दशभुजी रूप देखकर माता अदिति भयभीत हो गईं। उनके नेत्र बंद हो गए, शरीर कंपयमान हुआ तथा वे मूर्छित होकर गिर गईं। भगवान विनायक देव ने माता अदिति की यह दशा देखी तो मधुर स्वरों में आश्वस्त करने लगे, तपस्विनी, मैं वही हूँ जिसका ध्यान तुम दिन रात्रि करती रहती हो। उठो उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर वर देने के लिए आया हूँ। माता अदिति को कुछ सांत्वना मिली तो उनकी मूर्छा दूर हो गई। तभी उनके कानों में यह अमृतवाणी निनादित हुई, उठो देव माता, अपना अभिष्ट वर मांग लो मुझसे। मैं साक्षात रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। देव माता अदिति को वर प्राप्ति वर्णन। माता अदिति तुरंत उठ खड़ी हुई। उन्होंने चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, प्रभु, आप जगत के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं। नित्य निरंजन, निर्गुण निरांकार, ज्योति स्वरूप, नाना प्रकार के रूप धारण करने में समर्थ, सर्व प्रदाता एवं सर्वेश्वर हैं। हे देवेश, यदि आप संतुष्ट हैं और मेरी कामना पूर्ण करना चाहते हैं तो मेरे पुत्र रूप में प्रकट होने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, मेरी कामना है कि आप मुझे इस प्रकार कृतार्थ करके दुष्टों का संहार और साधु जनों का परित्राण करें, जिससे सभी जन साधारण को कृतकृत्यता की प्राप्ति हो सके। भगवान विनायक ने माता अदिति को तुरंत ही वर दिया, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। मैं तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट होकर साधु जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करूंगा। इस प्रकार तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। माता अदिति धन्य हो गई। उनको प्रणाम करते करते भगवान विनायक देव अंतर्ध्यान हो गए। माता अदिति ने भी अपने पति देव की सेवा में उपस्थित हुई। उन्होंने महर्षि के चरणार विंद में प्रणाम करके भगवान विनायक देव के दर्शन और उनसे वर प्राप्ति का वृतांत कहा, जिसे सुनकर महर्षि आनंद विभोर हो गए। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। तीसरा अध्याय, माता पृथ्वी की व्यग्रता एवं देव समूहों द्वारा आदि देव का स्तवन करना। त्रैलोक्य विजय देवांतक नरांतक के शासन काल में प्रजा अत्यंत आतंकित और भयभीत थी। विशेषकर देवगण और ऋषिगण बहुत दुखित हो रहे थे। गृहस्थी विद्वान विप्रगण भी प्रसन्न नहीं थे। असुरों की स्वच्छंदता और अत्याचारों के सभी शिकार एवं पीड़ित थे। जब संसार में सर्वत्र अत्याचार हो रहे हों, धर्म कर्म नष्ट हो रहा हो, साध्वी नारियों का सत्यत्व लुट रहा हो, अबोध बालकों की हत्या की जा रही हो, निरपराधों को दंड दिया जा रहा हो, तब धरती माता को भी चैन कैसे मिल सकता है। वह अत्यंत त्रस्त हुई भगवान चतुरानन के पास पहुंचकर बोली, महामहिमामय कमलासन, आपसे छिपा नहीं है कि संसार में असुरों द्वारा घोर अत्याचार किए जा रहे हैं। सभी देवताओं सहित देवराज इंद्र भी मारे मारे फिर रहे हैं। ऋषि, ब्राह्मण और गौ असहनीय यंत्रणा से संतप्त हो रहे हैं। प्रजा वर्ग में घोर भय व्याप्त है और स्त्री और बालक भी उन अत्याचारों के घेरे में घिरकर छटपटा रहे हैं। यह सब मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए आपकी शरण में आई हूँ। अतः शीघ्र ही असुरों को विनष्ट कीजिए, अन्यथा मुझे विवश होकर सभी जीवों सहित रसातल में जाना होगा। भगवान ब्रह्मा जी ने गंभीर वाणी में कहा, धरित्री, मैं भी तो उनके अत्याचारों से अछूता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सब लोकपाल
देवता एवं ऋषि मुनिगण स्वधा स्वहा से वंचित कर दिए गए हैं। इसलिए स्थान मंत्र और आचार से भी हीन हो रहे हैं। इस विपत्ति से बचने का एक ही उपाय है आदि देव भगवान विनायक को प्रसन्न करना। अतएव उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए। चतुरानन का आदेश होने पर वहां उपस्थित देवता ऋषिगण आदि सब समूह में बैठ गए और उन्होंने पृथ्वी सहित विनायक देव की प्रार्थना आरंभ की। नमो नमस्ते खिल लोकनाथ, नमो नमस्ते खिल लोकधामन, नमो नमस्ते खिल लोककारिण, नमो नमस्ते खिल लोकहारिण। हे समस्त लोकों के नाथ, आपको नमस्कार है। हे सब लोकों के आश्रय, आपको नमस्कार है। हे समस्त सृष्टि के रचयिता और संहार करता, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवताओं के शत्रुओं का दमन करने वाले एवं भक्तजनों के पाप को दूर करने वाले विनायक देव, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप अपने भक्त द्वारा की गई थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न होकर उनका भरण पोषण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप निराकार, परे से भी परे, ब्रह्म रूप, शराक्षर से अतीत, सत्व आदि गुणों से अनुग्रह किया करते हैं। आपको नमस्कार है। आप निरामय, निरंजन, दैत्यों का मर्दन करने वाले, पूर्ण काम, नित्य, सत्य, सदैव परोपकार रत तथा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त रहने वाले हैं। ऐसे आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात उन्होंने लोकव्यापी समस्या से अवगत कराने की चेष्टा की। हे प्रभु, समस्त विश्व हाहाकार से व्याप्त है तथा स्वधा स्वाहा से वंचित हो रहा है तथा हम सभी देवगण सुमेरु गिरी कंदराओं में पशुओं के समान रहते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए हे विश्व का भरण पोषण करने वाले प्रभु, आप कृपा करके इन महादैत्यों का संहार कीजिए। देवताओं द्वारा इस प्रकार करुणा प्रार्थना की जाने पर उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, देवगण धैर्य धारण करो। देवदेव विनायक महर्षि कश्यप की पत्नी महाभागा अदिति के गर्भ से प्रकट होकर अद्भुत कर्म करेंगे। उन्हीं से तुम्हारा गया हुआ राज्य मिलेगा, क्योंकि वे साक्षात अवतार लेकर दुष्टों का दमन और साधु जनों का पालन करेंगे। आकाशवाणी सुनकर आश्वस्त हुए ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, देवी अब तुम धैर्य धारण करो, क्योंकि महाप्रभु विनायक देव अवतार लेकर तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे और उस समय सभी देवता पृथ्वी पर प्रकट होंगे। चतुरानन से उक्त आश्वासन पाकर माता पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर हुई और सब देवगण एवं मुनिगण भी अपने अपने स्थानों को लौट गए। महोत्कट का प्रकट होना। कुछ कालोपरांत देव माता अदिति गर्भवती हुई और उनका तेज दिनों दिन बढ़ने लगा और 9 मास पूर्ण होने पर शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में एक परम तपस्वी तेजस्वी बालक रूप भगवान का प्रकटय हुआ, जिनके 10 भुजाएं, कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और ललाट पर कस्तूरी का तिलक शोभा पा रहा था। वक्षः स्थल पर चिंतामणि तथा कंठ में रत्नों की माला पड़ी थी। सिद्धि बुद्धि उनके साथ थी। अधरोष्ट जपा पुष्प के समान अरुण दीप्तमान धवल दांत, अंधकार को नष्ट करने वाली अनुपम देह कांति एवं शरीर पर दिव्य वस्त्रालंकार धारण किए हुए थे। माता अदिति ने उनका वह अलौकिक रूप देखा तो आनंद विभोर हो उठी। उनके मुख की कोई सीमा नहीं थी। तभी उन्होंने सुना वह तेजस्वी बालक रूप भगवान कह रहे थे, माता तुम्हारा तप सफल हो गया। उसी के प्रभाव से मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आविर्भूत हुआ हूँ। मैं दुष्ट दैत्यों को मारकर साधु जनों का हित सिद्ध करूंगा। उसी से तुम्हारी भी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी।
बालक विनायक देव के वचन सुनकर माता अदिति ने विनत वाणी से कहा, अवश्य ही आज मेरे पुण्य का उदय हुआ है, जिनके कारण साक्षात भगवान गजानन ने मेरी कोख पवित्र की है। वस्तुतः यह मेरा परम सौभाग्य ही है कि नित्य आनंद स्वरूप निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर ने मेरे पुत्र रूप में अवतार लेकर मुझे धन्य बना दिया। परंतु प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इदम रूपम परम दिव्यम उपसंहर साम्प्रतम प्राकृतम रूपमास्थाय कीड़सव कुह को यथा। अपने इस परम दिव्य रूप को छिपाकर प्राकृत शिशु के समान क्रीड़ा करते हुए मुझे पुत्र सुख से सुखी कीजिए। माता अदिति की प्रार्थना व्यवहारिक थी। भगवान गजानन ने तुरंत ही शिशु रूप धारण कर लिया। अब देव माता के समीप एक अत्यंत तेजस्वी, हृष्ट पुष्ट एवं दिव्य सौंदर्य से संपन्न नवजात शिशु जोर जोर से रो रहा था। उनके रोने का शब्द तीनों लोकों और 10 दिशाओं में व्याप्त हो गया, जिसे सुनकर माता धरती कांप उठी, दिशाएं भी थरथराने लगी। बंध्या स्त्रियों का बंध्यात्व दोष मिट गया, किंतु असुर नारियों के गर्भ गिर गए। इससे देवताओं में उल्लास और दैत्यों में शोक छा गया। महत्कट का जात कर्म संस्कार महर्षि कश्यप के हर्ष का पारावार ना था। उन्होंने शास्त्र विधि पूर्वक बाल रूप भगवान का जात कर्म संस्कार आदि किए तथा विप्रों द्वारा ऋषि मुनियों को पुष्कल दान दक्षिणाएं दी तथा घर घर में मिष्ठान युक्त वायन प्रेषित किया। बालक का नाम महोत्कट रखा गया। माता अदिति के गर्भ से भगवान विनायक देव को अवतरित होना सुनकर दूर दूर से ऋषि मुनि ब्रह्मचारी एवं साधु तथा भक्तजन आकर दर्शन करने लगे। महर्षि कश्यप के आश्रम पर दर्शनाभिलाषियों का तांता लग गया। दर्शनार्थियों में नारद जी, वशिष्ठ जी, वामदेव जी आदि अनेक स्वनाम धन्य महर्षि भी थे। कश्यप जी ने सभी का समुचित रूप से स्वागत सत्कार किया तथा गौ आदि प्रदान करके सबका आभार माना। नारद आदि ने ऋषियों से कहा, महर्षि, हम आपके पुत्र के दर्शनार्थ आए हैं, हमें उनके दर्शन कराओ। कश्यप जी का संकेत पाकर माता अदिति अपने विलक्षण पुत्र को ले आई, जिसे देखते ही उन ऋषियों ने कहा, महर्षि, तुम्हारे इस शिशु के शरीर में 32 शुभ गुण दिखाई दे रहे हैं। आपने इसका महत्कट नाम गुणानुसार ही रखा है। विश्व के मंगलार्थ यह अत्यंत भीषण कर्मा होगा। ऋषि श्रेष्ठ, आपके घर में आदि मध्य और अंत से रहित भगवान विनायक देव ने ही अवतार लिया है। यद्यपि बालक के जीवन में अनेक संकट आएंगे, तथापि वे सब स्वतः दूर हो जाएंगे। फिर भी यह जब तक स्वयं सशक्त ना हो जाएं, तब तक आपको सावधानी से इनकी रक्षा करनी चाहिए। तद उपरांत महर्षि वशिष्ठ जी ने उन कश्यप पुत्र भगवान के ध्वज वज्रांकुश चिन्हित चरणार विंदों का भक्ति भाव पूर्वक पूजन करने की प्रार्थना की। उनके साथ प्रार्थयामास, सर्वस्त्वम भूभार हरणम कुरु, साधुनाम पालनम देव, दुष्ट दानव घातनम। अन्य सभी ऋषियों ने भी निवेदन किया, हे प्रभु, धरती का भार हरण कीजिए, साधुओं का पालन और दुष्ट दानवों का विनाश कीजिए। हे नाथ, इस प्रकार प्रार्थना और प्रणाम आदि करके ऋषि गण अपने अपने आश्रमों को चले गए। सभी के चित्त अत्यंत प्रफुल्लित थे। उन्हें विश्वास था कि यही महत्कट भगवान पृथ्वी को भार मुक्त करेंगे, जिससे साधु जनों की रक्षा होगी तथा दैत्यों के अत्याचारी शासन का अंत हो जाएगा। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। चौथा अध्याय
भगवान महोत्कट की बाल लीलाएं। महोत्कट के जन्म का समाचार सुनकर असुरों में चिंता व्याप्त हो गई। वे जान गए कि यह अदिति पुत्र अवश्य ही हमारे अनिष्ट में तत्पर हो जाएंगे। उन्हें अब यह समझने में देर ना लगी कि अदिति ने इसलिए कठोर तपस्या की थी। शंकित असुर गण भविष्य में उपस्थित होने वाले इस घोर संकट के प्रतिकार का उपाय सोचने लगे। अनेकों प्रमुख असुरों ने एक स्थान पर बैठकर परस्पर परामर्श किया। उस समय स्पष्ट निर्णय लिया गया कि घातक वृक्ष अंकुर से विशाल ना हो सके, इस उद्देश्य से उसे पहले ही नष्ट कर डालना चाहिए। इस निर्णय को कार्यान्वित करने का भार सौंपा गया विरजा नाम की एक अत्यंत कुटिला एवं क्रूर कर्मा राक्षसी पर। राक्षसी विरजा अपने कार्य में तुरंत लग गई। वह बिना कुछ विचार किए हुए अपनी चतुरता के अहंकार में मत हुई कश्यप जी के आश्रम में जा पहुंची। वह बालक को देखने का उपकर्म करती हुई जैसे ही महोत्कट के पास गई, वैसे ही उन्होंने झपट कर उसे मृत्यु मुख में पहुंचा दिया। इस प्रकार बेचारी विरजा अपनी ही चतुरता पर बलिदान हो गई। असुरों ने सुना कि विरजा मारी गई तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि वह तो बहुत ही चतुर और बलशालिनी थी, एक छोटे से बालक के हाथों कैसे मारी गई। अंत में निश्चय हुआ कि उद्गत और धुंधुर नामक वीरों को वहां भेजा जाए। वे अवश्य ही उस बालक को मारने में सफल रहेंगे। आदेश मिलते ही दोनों असुर वीर चल पड़े। उन्होंने तोते का मनोहर रूप बनाया और कश्यप जी के आश्रम में जा पहुंचे। उस समय माता अदिति महोत्कट को दुग्धपान करा रही थी। तभी दो तोते सुमधुर वाणी में बोलने लगे। सुंदर तोतों को देखकर महोत्कट ने दूध पीना छोड़ दिया और माता से बोले, माता उन दोनों तोतों को ला दो। माता ने समझाया, पुत्र पहले दूध पीकर पेट भर लो, तब उन्हें देखना। यह तो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, इन्हें पकड़ना भी कोई सहज कार्य नहीं है। महोत्कट बोले, अरे इन्हें पकड़ना भी कोई बड़ी बात है, लो देखो मैं पकड़ता हूं इन्हें। यह कहकर महोत्कट वेग पूर्वक उछले और बाज के समान झपट्टा मारकर एक एक हाथ में दोनों को पकड़ लाए। पक्षी उनके हाथों में दबाव में फड़फड़ाए और चोंच मार मार कर महोत्कट को घायल करने लगे। यह देखकर मुनि कुमार ने उन तोतों को तुरंत ही मार डाला। तब उनका छद्म वेश दूर हो गया और उनका राक्षस रूप प्रत्यक्ष हो गया। यह देखकर भयभीत हुई माता ने अपने बालक को उठाकर गोद में ले लिया। महर्षि ने शांति कर्म करके बाधा शांत की और पत्नी से बोले, आज परमात्मा ने ही इसकी रक्षा की है। तुमने यह जानते हुए भी कि यहाँ अनेकों असुर रहते हैं, बालक को अकेले कैसे छोड़ दिया? माता अदिति ने कहा, मैंने अकेला तो नहीं छोड़ा था, वरन बालक ही अपने मायावी रूप पर मोहित होकर उन्हें पकड़ आया। अब और सावधानी रखूंगी। धीरे धीरे 4 वर्ष व्यतीत हो गए। उनकी बाल क्रीड़ाएं माता पिता और वनवासी स्त्री पुरुष बालकों के लिए मनोरंजन और चर्चा का विषय बनी हुई थी। सभी के लिए महोत्कट भगवान प्राणों से भी अधिक प्रिय हो रहे थे। आश्रम के निकट ताल तमाल, देवदारू, जामुन, आम, कटहल आदि के अनेकों सघन वृक्ष थे, जिनके मध्य में एक गहरे मीठे और स्वच्छ जल का सरोवर विद्यमान था। उसमें अनेकों मत्स्य, मकर आदि जल जीव भी थे, जो आश्रम वासियों के लिए बहुत कष्टकर सिद्ध होते थे, क्योंकि उनके कारण कोई निशंक रूप से स्नान तो क्या, तट पर बैठकर संध्या वंदन करने या पानी भरने में भी भयभीत रहता था।
चित्र नामक गंधर्व को अपने स्वरूप की प्राप्ति। एक बार सोमवती अमावस के साथ व्यतिपात योग पड़ा। उस दिन माता अदिति भी स्नान करने के लिए उस सरोवर पर जा पहुंची। उनके साथ महत्कट भी थे। बालक को तट पर बैठाया और स्वयं स्नान करने के लिए सरोवर में उतर गई। तभी बालक ने भी माता के पास पहुंचने की चेष्टा की, परंतु पास ना पहुंचकर प्रथम सीढ़ी पर ही गिर पड़ा और फिर संभलकर वहीं खेलने लगा। तभी उसे एक मगर ने पकड़ लिया। यह देखकर माता उधर दौड़ती हुई चिल्लाई, अरे कोई इसे बचाओ, हाय मेरे लाल को मगर ने पकड़ लिया है। निकट में ही कुछ मुनि कुमार स्नान कर रहे थे। वे बालक को छुड़ाने के लिए दौड़ पड़े, किंतु वे उसे मगर से ना छुड़ा सके। बालक को पकड़े हुए मगर पानी के भीतर ले जाने के लिए खींच रहा था। उसके साथ माता भी खींचती जा रही थी। उसी समय बालक उछला और उसने मगर से अपने को छुड़ाकर तुरंत ही उस जल में से उठाकर बाहर तट से दूर फेंक दिया। इससे उनका शरीर फटकर चूर-चूर हो गया और उनके प्राणों ने शरीर का साथ छोड़ दिया। यह देखकर माता सहित सभी उपस्थित व्यक्तियों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तभी सभी ने देखा कि मगर देह के समीप ही एक सुंदर वस्त्रालंकार धारी तेजस्वी पुरुष प्रकट होकर महोत्कट की ओर हाथ जोड़कर कह रहा है, प्रभु मेरा नाम चित्र गंधर्व है। मैं सभी गंधर्वों का अधिपति था। मेरे विवाहोत्सव में समस्त गंधर्व और बहुत से ऋषि मुनि भी सम्मिलित हुए थे। मैंने सभी का स्वागत सत्कार किया था, किंतु भ्रमित बुद्धि के कारण महर्षि भृगु का सत्कार करने में भूल हो गई। यह देखकर महर्षि क्रोधित होकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। इसके फल स्वरूप एक सरोवर में जाकर मगर बनेगा। ऋषि का शाप सुनकर मैं थर-थर कांपने लगा। फिर मैंने उन महर्षि की बहुत अनुनय विनय की, तो वे कुछ द्रवित होकर बोले, गंधर्वराज, मेरा शाप तो मिथ्या नहीं हो सकता, किंतु जब भगवान गजानन कश्यप पुत्र होंगे तब उनके स्पर्श से तुम उस योनि से छूटकर निज स्वरूप प्राप्त करोगे। इतना कहकर गंधर्व ने भगवान गजानन की स्तुति आरंभ की। त्वमेव जगताम नाथ कर्ता पापापहारकः निर्गुणो निरहंकारः सद सत्कारणम परम। हे प्रभु, आप ही जगत के स्वामी एवं रचयिता हैं। आप ही पापों का नाश करने वाले, गुण रहित, अहंकार रहित एवं सत असत रूप तथा सभी के परम कारण हैं। आपकी कृपा से ही मुझे अपने पूर्व रूप की पुनः प्राप्ति हुई है। इस प्रकार प्रार्थना करके गंधर्व अपने लोक को गया। इधर माता अदिति के आश्चर्य की सीमा ना थी। वह सोचती, यह सब क्या है? यह दिव्य पुरुष कौन था? मनुष्य, राक्षस अथवा देवता? मेरे पुत्र की ओर मुख करके ना जाने क्या क्या करता रहा और अंत में प्रणाम करके चला गया। परंतु मेरा अबोध बालक क्या समझता उनकी बातों को? अवश्य वह कोई आसुरी माया रही होगी। ऐसा विचार कर उन्होंने पुत्र को गोद में उठा लिया और उसे मरा हुआ जानकर स्तनपान कराने लगी। महत्कट के मुख में विश्वरूप दर्शन कथन। एक समय महर्षि कश्यप के आश्रम पर संगीत विशारद हाहा, हो और तुम्बरु नामक गंधर्व आए थे। वे शरीर पर पीतांबर धारण किए, माथे पर गोपी चंदन का तिलक लगाए, वीणा पर हरि गुण कीर्तन कर रहे थे। अपने अपने स्थान से कैलाश यात्रा के लिए चले थे। वहां से होते हुए यहाँ आ पहुंचे। महर्षि कश्यप ने उनका स्वागत सत्कार कर भोजन स्वीकार करने का निवेदन किया। तब तीनों ने स्नान आदि कर्मों द्वारा पवित्र होकर मां भगवती उमा
भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान विनायक देव और भगवान भास्कर का पूजन किया तथा अपने इष्ट देव का ध्यान कर रहे थे। तभी महोत्कट भी खेलने के लिए वहां जा पहुंचे। उन्होंने 5 देवताओं की मूर्तियां वहां देखी तो खेल खेल में उठाकर अन्यत्र फेंक दी और चुपचाप वहां से हट गए। ध्यान समाप्त होने पर गंधर्वों ने देखा कि वहां मूर्तियां नहीं हैं तो बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने इधर-उधर मूर्तियों को खोजा और जब वे ना मिली तो महर्षि कश्यप से कहा, हे भगवान, हम माता उमा, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान विनायक और भगवान सूर्य की पूजा करके इष्ट देव का ध्यान कर रहे थे। तभी उनकी 5 मूर्तियां अदृश्य हो गईं। पता नहीं कौन उठाकर ले गया होगा। कश्यप जी को मूर्तियों के चले जाने की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा, अब तक जो कभी कोई वस्तु आश्रम से चोरी नहीं गई, तब आज ही यह कैसे हुआ? कहीं महोत्कट ने तो वे प्रतिमाएं नहीं उड़ा दी, खेल खेल में ले गया होगा कहीं। ऐसा संदेह होने पर उन्होंने महोत्कट को बुलाकर पुचकारते हुए पूछा, पुत्र, तुम अतिथियों की देवी मूर्तियां देखी थी क्या? पुत्र ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। महर्षि ने कुछ कठोर होकर कहा, अरे तेरे अतिरिक्त वहां एकांत में और अन्य कौन जा सकता था? अवश्य ही तू वहां गया होगा और प्रतिमाओं को खिलौने समझकर उठा लाया होगा। महोत्कट ने विनम्रता से कहा, परंतु मैंने प्रतिमाएं नहीं उठाई। कश्यप जी बोले, तू वहां नहीं गया था, फिर प्रतिमाएं कौन उड़ा ले गया? पुत्र ने कुछ उत्तर ना दिया तो उसे डराने के लिए महर्षि ने छड़ी दिखाते हुए कहा, बताओ मूर्तियां कहां फेंक दी? यदि नहीं बताएगा तो मैं तुझे मारूंगा। महोत्कट भयभीत के समान खड़े हो गए। महर्षि की कठोर वाणी सुनकर माता अदिति भी वहां आ गईं। तभी पुत्र ने पिता को उत्तर दिया, मूर्तियां उठाकर कहीं फेंक देता तो भी यहीं कहीं मिल जाती। यदि आपको यह संदेह हो कि मैं उन्हें खो आया हूं तो मेरा मुख देख लीजिए। यह कहकर पुत्र ने अपना मुख खोल दिया। भीतर का दृश्य देखकर माता अदिति मूर्छित हो गईं और अन्य सभी आश्चर्यचकित रह गए। सबने बालक के मुख में कैलाश सहित भगवान शंकर, वैकुंठ सहित भगवान विष्णु, सत्यलोक, स्वर्गलोक सहित समस्त पृथ्वी, 14 भुवनों, सभी लोकपालों एवं 10 दिशाओं में विद्यमान अद्भुत सृष्टि देखी। सभी मौन थे। कश्यप जी सोचने लगे, अरे मैं यह तो भूल ही गया कि यह मेरे पुत्र रूप में साक्षात जगदीश्वर ही अवतरित हुए हैं। मैंने इन्हें छड़ी दिखाकर कैसा अपराध कर डाला। फिर उन्होंने गंधर्वों से कहा, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? बालक को दंड देना भी मेरे वश की बात नहीं है। इतने में माता अदिति की मूर्छा दूर हो चुकी थी। वे बालक को गोद में उठाकर भीतर ले गईं और उन्हें दुग्ध पिलाने लगी। इधर गंधर्वों ने महर्षि से कहा, महर्षि, यद्यपि मूर्तियां चोरी होने में आपका कोई दोष नहीं है, तो भी जब तक वे मिलेंगी नहीं तब तक हम आपके द्वारा प्रदत्त अन्न, फल एवं कंद मूल आदि कुछ भी पदार्थ ग्रहण करने में असमर्थ होंगे। महोत्कट के विविध रूपों के दर्शन महर्षि देख रहे थे कि गंधर्व बहुत दुखित हो रहे हैं, तो भी प्रतिमाएं प्राप्त करना उनके वश की बात नहीं थी। इतने में ही कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि सभी उपस्थित व्यक्ति अत्यंत आश्चर्य में भर गए। सभी ने, विशेषकर गंधर्वों ने देखा कि महोत्कट वहां खड़े हुए। वे कभी मां भगवती उमा, कभी भगवान विष्णु, कभी भगवान विनायक और कभी सूर्य रूप में दिखाई दे रहे हैं। वह एक ही बालक क्षण क्षण में
पंचदेव के रूप में साकार दर्शन दे रहा था। क्षणमते दद्रशुर बालम क्षणम पंच स्वरूपिणम क्षणम महाभीतकरम क्षणम तम विश्वरूपिणम। इनके पश्चात गंधर्वों ने बालक के और भी अनेक रूप देखे, कभी पंचदेव तो कभी विश्वरूप और कभी अत्यंत भयंकर रूप दिखाई देता। इस प्रकार उन्हें विनायक तत्व का पूर्ण रूपेण साक्षात्कार हो गया। महर्षि कश्यप के यहाँ आकर वे धन्य हो गए। उन्हें सहज में ही परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो गए। तब तो उन्होंने महोत्कट की भक्ति भाव से स्तुति की और महर्षि को धन्यवाद देकर सहर्ष उनका भोजन ग्रहण किया। तदुपरांत बारंबार भगवान महोत्कट के चरणों में प्रणाम करते और महर्षि कश्यप और देव माता अदिति की प्रशंसा करते हुए गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थित हुए। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। 5वां अध्याय भगवान महोत्कट का उपनयन संस्कार वर्णन। 1 वर्ष और बीत गया। बालक महोत्कट की आयु 5 वर्ष की हुई। महर्षि ने उनका उपनयन कराने का विचार किया। उस अवसर पर निगमागम शास्त्रों के पारंगत विप्रगण तो आए ही थे। सभी देवता, राक्षस, यक्ष, नाग, ऋषि, मुनि, राजऋषि, व्यवसायी एवं चारों वर्णों का जन समूह उपस्थित हुआ। असुरगण प्रत्यक्ष रूप में तो वहां बड़ी श्रद्धा के साथ उपस्थित हुए थे, किंतु मन में यही था कि ऐसा अवसर हाथ आए जब महोत्कट का वध किया जा सके। जो असुर महर्षि के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे और जिन्हें इस अवसर पर पहुंचने का निमंत्रण था, वे प्रत्यक्ष रूप में, और जिन्हें निमंत्रण नहीं था वे अप्रत्यक्ष रूप में छिपकर वहां पहुंचे थे। उनमें विगात, पिंगाक्ष, विशाल, पिंगल और चपल नामक 5 महाबली असुर भी थे, जिन्होंने माथे पर त्रिपुरुंड और गले में रुद्राक्ष माला धारण कर विप्रवेश बना रखा था। ब्राह्मण के छद्म वेश को धारण किए हुए वे असुर हाथों में कमंडलू लिए हुए थे, जिनमें छोटे-छोटे शस्त्रास्त्र छुपाए हुए थे। उन्होंने अपने बैठने के लिए ऐसा स्थान चुना जो अन्य कर्मकांडी ब्राह्मणों के मध्य में था और जहां से महोत्कट पर अचूक प्रहार किया जा सकता था। उत्सव आरंभ हो रहा था। सभी प्रिय जन, परिचित जन एवं विशिष्ट जन आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करते जा रहे थे। अनेक प्रकार के सुखद बाजे बज रहे थे। तभी मंडप में भगवान गणेश का पूजन और उसके पश्चात स्वस्ति वाचन हुआ और फिर व्रत बंध की विधियों का आरंभ हुआ। हवन के पश्चात यमराज द्वारा ब्राह्मणों का पूजन किया गया। जिस समय अग्नि स्थापन के पश्चात सौभाग्यवती नारियों और ब्राह्मण गण द्वारा आशीर्वाद पाठ के साथ महोत्कट पर अक्षत जोड़े जा रहे थे, तभी उन विप्रवेशधारी असुरों ने उपयुक्त अवसर जानकर कमंडलू से अस्त्र निकालकर प्रहार करना उचित समझा। जैसे वे सभी अस्त्र प्रहार के लिए उद्गत हुए, वैसे ही उनका मंतव्य समझकर महोत्कट ने उन पर कुछ अभिमंत्रित अक्षत फेंके और इसके साथ ही वे असुर निष्प्राण होकर धरती पर गिर गए और उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया। 5 भयंकर असुरों के निष्प्राण शरीर देखकर सभी उपस्थित अत्यंत आश्चर्यपूर्वक कहने लगे, इस बालक के द्वारा थोड़े से चावल फेंके जाने पर ही इन भयंकर राक्षसों का मर जाना अवश्य ही सामान्य बात तो नहीं है। तब यह बालक किसी विशिष्ट शक्ति से संपन्न तो है ही। देवगण, ऋषि, मुनि आदि ने उन्हें परात्पर परमेश्वर का अवतार मानते हुए उन पर पुष्प वर्षा की और उन सभी ने उनके जन्म कर्म का गुणगान करने लगे।
उसके बाद महोत्कट भगवान को यज्ञोपवीत दिया गया। महर्षि कश्यप ने स्वयं ही उन्हें गुरु मंत्र रूप में गायत्री मंत्र दिया। देवमाता अदिति ने सबसे पहले अपने पुत्र को भिक्षा दी। तदुपरांत यहाँ उपस्थित अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने अपने पदानुसार क्रमशः भिक्षा दी और साथ ही सदाचार का उपदेश किया। महोत्कट की प्राण रक्षा होने के उपलक्ष्य में महर्षि ने पुनः ब्राह्मणों का पूजन किया तथा अनेक प्रकार के स्वर्णालंकार, वस्त्र, अन्न एवं गौओं आदि का दान किया। देवताओं द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रदान करना। तदुपरांत महर्षि कश्यप ने सभी का आभार माना। महर्षि वशिष्ठ ने बालक का हाथ स्नेह पूर्वक पकड़ा और आशीर्वाद दिलाने के लिए चतुरानन की सेवा में ले गए। भगवान ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उपनीत बालक को आया देखा तो तुरंत अपने कमंडलों के जल से तीर्थ ग्रहण कर एक ऐसा कमल पुष्प प्रदान किया जो सदैव खिला रहता था। उस समय भगवान ब्रह्मा जी ने बालक को बृहस्पति नाम दिया। तदुपरांत देव गुरु बृहस्पति जी ने बालक का पूजन कर उनका नाम भारभूति बताया। अब भगवान कुबेर ने पूजन करके सुरानंद नाम रखा और अपनी गलमाल उतार कर पहनाई। भगवान वरुण ने सर्वप्रिय नाम देकर अपना पाश प्रदान किया। तदुपरांत भगवान शंकर ने उन्हें विरूपाक्ष कहकर त्रिशूल और डमरू दिया तथा भालचंद्र कहकर चंद्रकला प्रदान की। महर्षि परशुराम जी की माता रेणुका देव माता अदिति की सखी थी। उन्होंने परशु देकर परशु हस्त नाम दिया। फिर पूजन करके एक सिंह पर बैठाया और सिंह वाहन नाम से संबोधित किया। इसके पश्चात माता रेणुका देवी ने उपदेश दिया, विनायक तुम शीघ्र ही असुरों का मर्दन करो। उस उत्सव में समुद्र देव भी ब्राह्मण के वेश में आए थे। उन्होंने बालक को मुक्ता माला देकर मालाधर नाम प्रदान किया। सभी नागों के अधिपति शेषनाग ने बालक के आसनार्थ अपनी देह अर्पित करते हुए फणी राजासन नाम से संबोधन किया। इंद्रदेव का अहंकार भंजन। अग्निदेव ने महोत्कट को अपनी दाहिका शक्ति देते हुए धनंजय नाम दिया। भगवान वासुदेव ने प्रभंजन नाम से संबोधित कर अपनी प्रवाहिनी शक्ति प्रदान की। इस प्रकार सभी ने अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार बालक को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तुएं भेंट की और उपयुक्त नाम दिया। किंतु देवराज इंद्र ने सोचा कि मैं तो समस्त देवताओं का अधीश्वर हूँ, मेरे समक्ष तो सभी मस्तक झुकाते हैं, इसलिए इस छोटे से बालक के समक्ष मुझे मस्तक क्यों झुकाना चाहिए। ऐसा तर्क कर देवराज इंद्र ने बालक रूप भगवान को प्रणाम तक नहीं किया। महर्षि कश्यप ने इंद्र की बात जानी तो वे बोले, पुत्र इस बालक के रूप में कोई अवतारी पुरुष ही प्रकट हुए हैं, इसीलिए ऐसी विभूति को छोटा मानकर असम्मान नहीं करना चाहिए। देखो इन छोटे से बालक ने अब तक अनेक अद्भुत कर्म किए हैं। विरजा नाम की राक्षसी और शुक्र रूप असुर द्वय को इन्होंने खेल खेल में ही मार डाला। सरोवर में भृगु शाप से मगर बने हुए चित्र नामक गंधर्व भी इन्हीं का स्पर्श पाकर पुनः अपने लोक को गए। हा हा हो और तुम्बरु नामक प्रसिद्ध गंधर्वों ने इन्हीं के शरीर में पंचदेवों के दर्शन किए थे और अब भी 5 असुरों को इन्होंने अक्षत फेंक कर ही मार डाला। इसलिए तुम्हें भी इनका सम्मान अवश्य करना चाहिए। परंतु पुरंदर तो राज्यहीन होकर भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ सके। उन्होंने कहा, पिताजी यद्यपि आपका कथन सत्य ही होगा, फिर भी मैंने स्वयं ऐसा कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं देखा जिससे मैं इन्हें सम्मान के योग्य मान सकूं। देवराज इंद्र इतना कह चुके थे कि तभी महोत्कट के इंगित पर प्रलय काल के समान प्रचंड झंझावट चल पड़ा।
बड़े बड़े वृक्ष और गिरी खंड टूट टूट कर गिरने लगे। धरती कंपित होकर डोलने लगी। भयंकर विनाश उपस्थित था। सर्वत्र त्राही त्राही की पुकार हो रही थी। इंद्रदेव ने घबराकर महोत्कट की ओर दृष्टि उठाई तो इनके नेत्रों से अग्नि की लपटें निकलती दिखाई दी। उस समय उनका शरीर बहुत विस्तृत हो गया था। हजारों से अधिक मस्तक, नेत्र, नाक, कान, हाथ और चरण थे। प्रमुख नेत्रों का स्थान सूर्य और चंद्रमा ने ले रखा था तथा रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड समाये हुए थे। इंद्रदेव ने महोत्कट के शरीर में विराट रूप के दर्शन किए। अब वे भय से व्याकुल होकर उनकी स्तुति करने और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। तब वह भयंकर रूप छिप गया और शांत बालक के रूप में महोत्कट के दर्शन हुए। सभी उपस्थित जन उनका जय जय घोष करने लगे। देवराज इंद्र ने अपना अंकुर और कल्प वृक्ष भेंट कर विनायक नाम से उन्हें भक्ति पूर्वक संबोधन किया। तदुपरांत सभी लोग अपने अपने स्थानों को प्रस्थित हुए। विद्या का अध्ययन तथा शूरता। अब महोत्कट का विद्या अध्ययन आरंभ हुआ। वस्तुतः वे स्वयं ही सभी विद्याओं के आश्रय स्थान थे, इसलिए कोई भी विद्या उनसे भिन्न हो यह संभव नहीं। तो भी लोकाचार की दृष्टि से उन्होंने शिक्षा ग्रहण में रुचि ली तथा थोड़े ही समय में समस्त वेद, वेदांग, व्याकरण, गणित, ज्योतिष एवं धनुर्विद्या आदि में निशांत हो गए। कोई भी विद्या ऐसी नहीं थी जो उन्होंने प्राप्त ना की हो। महोत्कट की शास्त्रीय सिद्धांतों पर जो बुद्धि थी उस पर सभी विद्वानों को आश्चर्य होता था। उनके द्वारा की गई व्याख्या को सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते। इससे सभी को यह विश्वास हो रहा था कि साक्षात भगवान के बिना इतनी अल्प आयु में अन्य कौन ऐसा धुरंधर हो सकता है। अभी बालक ने 7वें वर्ष में ही प्रवेश किया था कि सभी विद्याओं में पूर्ण पारंगत होकर पिता के कार्य में सहायक होते थे। कभी कभी भुजाओं में अंकुश, परशु और पद्म धारण कर सिंह पर सवार हो जाते। उस समय उनका रूप बहुत शोभायमान किंतु भयानक भी लगता। जब वे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, ललाट में कस्तूरी का तिलक और चंद्रकला, गले में मोतियों की माला एवं नाभि पर शेषनाग को धारण करके घूमते थे, तब उनकी शोभा की तुलना अन्य किसी से भी नहीं की जा सकती थी। जब अपने वीर वेश में सजकर और सिंह पर सवार होकर गर्जन करते, तब धरती आकाश भी कांप उठते। किसी बलि से बलि राक्षस का भी साहस नहीं होता था कि उनके सामने आ सके। इस कारण आश्रम के चारों ओर पूर्ण शांति का वातावरण बन गया और आश्रम में तो सदैव हर्षोल्लास का ही साम्राज्य छाया रहता। उनकी इस प्रकार की सुचारू रक्षा व्यवस्था देखकर महर्षि और उनकी पत्नी अदिति बहुत सुखी हुई। उन्होंने अपने को धन्य मानते हुए पूर्वजों की भी प्रशस्ति की, जिनके पुण्य फल से उन्हें ऐसे सर्वगुण संपन्न एवं सर्वसमर्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सभी के लिए महोत्कट अत्यंत आनंद के देने वाले बने हुए थे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। छठा अध्याय भगवान महोत्कट का काशी जाना। एक दिन महर्षि कश्यप संध्या वंदन आदि से निवृत्त हुए ही थे कि उनके आश्रम पर काशी नरेश समागत हुए। उन्होंने आश्रम में प्रवेश कर महर्षि को भक्ति भाव से प्रणाम किया। उन्हें देखकर महर्षि भी स्नेहातिरेक के कारण उठ खड़े हुए और उन्होंने काशी राज को हृदय से लगा लिया। तदुपरांत राजा ने महर्षि की आज्ञा से आश्रम में ही भोजन किया और विश्राम करने लगे। उसके बाद राजा पुनः
महर्षि की सेवा में उपस्थित हुए और महर्षि से विनय पूर्वक बोले, भगवान, मैंने अपने पुत्र का संबंध निश्चित कर दिया और शीघ्र ही उसका विवाह करना चाहता हूँ। इसलिए आप कृपया काशी चलकर युवराज का विवाह कार्य संपन्न कराने का कष्ट करें। महर्षि बोले, राजन, इस समय तो मैं एक अनुष्ठान कर रहा हूँ, इसलिए चलना संभव नहीं है। यदि पहले से कहा होता तो अनुष्ठान बाद में किया जा सकता था। राजा ने निवेदन किया, यह मेरी भूल हुई महर्षि। वस्तुतः मुझे आपकी सेवा में बहुत पहले उपस्थित हो जाना चाहिए था, परंतु राजा कार्य में इतना व्यस्त रहा कि चाहते हुए भी यहाँ ना आ सका। आप हमारे कुल पुरोहित हैं, इसीलिए आपके बिना विवाह की संपन्नता भी कैसे होगी। कश्यप जी ने कुछ देर विचार किया और तब बोले, नरेश, यदि आप चाहें तो मेरे पुत्र महोत्कट को साथ ले जा सकते हैं। यह समस्त शास्त्रों का मर्मज्ञ और कर्मकांड में भी अद्वितीय विद्वान है। यद्यपि यह अभी बालक ही है, इसलिए माता और सब आश्रमवासी इनके साथ चले जाने से खिन्न होंगे, क्योंकि सभी के लिए यह प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इस प्रकार इनका आश्रम में अनुपस्थित रहना भी सभी के लिए कष्टकारी होगा, तो भी आप इसे ले जा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यह युवराज के विवाह संस्कार के सभी कार्य विधि पूर्वक संपन्न करा देंगे। कार्य पूर्ण होने पर आप इन्हें यहाँ भेज देना। राजा ने महर्षि का आदेश सहर्ष स्वीकार किया और तब महर्षि ने अपने पुत्र को पास बुलाकर कहा, महोत्कट, यह काशी नरेश हमारे अत्यंत प्रीति पात्र हैं। इनके यहाँ युवराज का विवाह होने को है। इनके कुल पुरोहित हम ही हैं, इसीलिए इनके यहाँ के विभिन्न संस्कार विधिवत संपन्न कराना हमारा कर्तव्य है। यद्यपि तुम्हें यहाँ से भेजना हमारे लिए कष्टकर है, तो भी इनका कार्य करना ही होगा। अतएव तुम इनके साथ जाओ और युवराज का विवाह कार्य संपन्न कराकर शीघ्र यहाँ लौट आओ। महोत्कट ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और राजा के साथ काशी जाने के लिए प्रस्तुत हुए। फिर अपने माता पिता को श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम कर राजा द्वारा उपस्थित रथ पर जा बैठे। उस समय पुत्र के वियोग में माता अदिति और आश्रमवासी सभी आंसू बहाने लगे। माता अदिति ने राजा से विनय पूर्वक प्रार्थना की, महाराज, यह बालक बहुत चंचल और अपरिपक्व है। कुटिल राक्षसगण सदैव इन्हें मारने का अवसर खोजते रहते हैं। यह कभी इस कुटी से बाहर नहीं गए हैं, इसलिए इनकी रक्षा का पूरा भार आप पर ही है। आप जिस प्रकार इन्हें अपने साथ लिए जा रहे हैं, वैसे ही कुशल पूर्वक यहाँ पहुँचा देने की शीघ्र कृपा करें। काशी नरेश ने वचन दिया, माते, आप चिंता ना करें। मैं अपने प्राण देकर भी आपके पुत्र की रक्षा करूंगा और कार्य संपन्न होने पर सुरक्षित रूप से यहाँ पहुँचा दूंगा। तदुपरांत काशीपति ने महर्षि और उनकी पत्नी के चरणों में प्रणाम किया और रथ पर जा बैठे। तभी रथ के घोड़े वायु के समान वेग से दौड़ पड़े। जब तक रथ की ध्वजा दिखाई दी, तब तक माता अदिति अश्रुपूर्ण नेत्रों से इधर उधर देखती रहीं। उसके बाद पुत्र वियोग की पीड़ा लिए आश्रम में पड़ गईं। उस समय उन्हें कुछ भी अच्छा न लगता था। ध्रुमाक्ष वध महोत्कट जी द्वारा काशीराज अपने रथ एवं घुड़सवार के दल के साथ आश्रम से चलकर एक भयंकर वन में पहुँचे। उस वन में एक स्थान पर विप्रवर रुद्रदेव का छोटा भाई ध्रुमाक्ष घोर तप कर रहा था। नरांतक का चाचा ध्रुमाक्ष भगवान भास्कर को प्रसन्न करना चाहता था। उसकी अभिलाषा थी कि तीनों लोगों पर भय रहित शासन के लिए सभी को मारने में समर्थ बनाने वाला
दुर्लभ दिव्य शस्त्रास्त्र प्राप्त हो जाए। उनकी तपस्या का ढंग अद्भुत था। अपने दोनों पांव एक वृक्ष की शाखा से बांधे हुए वह अधोमुख लटका हुआ था। आहार भी कुछ ना करता, पानी भी त्याग दिया, केवल धूम्रपान करता हुआ जीवनचर्या चल रहा था। भगवान भास्कर उसके दारुण तप से द्रवित हुए। उन्होंने अत्यंत प्रकाश पुंजमय एक ऐसा शस्त्र उनके पास भेजा जो अपनी प्रभा से समस्त विश्व को उद्दीप्त कर सकता था। वह शस्त्र जो ही आकाश से उतरता हुआ ध्रुमाक्ष को प्राप्त होने वाला ही था, त्यों ही महोत्कट ने ऊपर की ओर उछलकर उस शस्त्र को मार्ग में ही ग्रहण कर लिया। महोत्कट ने उस शस्त्र को परीक्षणार्थ ध्रुमाक्ष की ओर वेग से फेंक दिया। उसी समय वज्रपात जैसा एक भीषण शब्द हुआ और उसी समय ध्रुमाक्ष के शरीर के 2 खंड होकर दूर-दूर जा गिरे। उन विशाल शरीर खंडों के गिरने से अनेकों वृक्ष टूटकर धरती पर गिर गए। यह सब देखकर काशी नरेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। जघन और मनु नाम के दैत्यों का संहार। ध्रुमाक्ष के 2 वीर पुत्र थे, जघन और मनु। उनका पराक्रम और प्रभाव प्रसिद्ध था। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का यह दृश्य देखा तो अत्यंत क्रोध में भर गए। उनके नेत्र तपे हुए लोह के समान लाल हो रहे थे। उन्होंने हाथों में शस्त्र ग्रहण किए और काशीराज के रथ को आकर घेर लिया तथा साथ के सैनिकों की बात ही बात में मार गिराया। अब उन्होंने अत्यंत गर्जन करते हुए कहा, काशीराज, तुमने षड्यंत्र पूर्वक इन मुनि कुमार द्वारा हमारे पिता की हत्या कर डाली। अरे कृत्यघन, तुम उस बात को भूल गए जब हमारे पिता ने ही राक्षसराज नरांतक के कोप से तुम्हारी प्राण रक्षा की थी। अब तक तू काशी का राजा उन्हीं की कृपा से बना हुआ था, परंतु अब अपने ही रक्षक की हत्या करवाने पर तो भी कैसे जीवित रहेगा। काशी नरेश कांप उठे। उन्हें क्या पता था कि क्षण भर में ही ऐसी दुर्घटना घट जाएगी। वे सोचने लगे कि इस बालक की माता ने सही कहा था कि यह बहुत चंचल है। यदि मैं इसे ना लाता तो ठीक ही था। अब जो ही नरांतक को ध्रुमाक्ष के मरने का संवाद मिला, त्यों ही वह आधे क्षण में ही मेरे राज्य को धूल में मिला देगा। ऐसा विचार कर उन्होंने ध्रुमाक्ष के महाबली पुत्रों को शांत करने की चेष्टा की। वीरों, मेरा इसमें कुछ भी दोष नहीं है। मैं तो इस मुनि बालक को अपने पुत्र का विवाह कार्य संपन्न कराने के लिए ही लाया हूँ। भला मैं ऐसा षड्यंत्र क्यों करता? वे बोले, कुछ भी सही, तुम इस हत्या के अपराध से बच नहीं सकते। हम तुम्हें और तुम्हारे राज्य को नष्ट करके ही रहेंगे। भयाक्रांत राजा गिड़गिड़ाया, असुर योद्धाओं, इस कार्य में मेरा किंचित भी भाग नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि मेरा यह पुरोहित पुत्र क्या करने जा रहा है। आप मुझ पर कृपा कीजिए और अपने पुत्र के विवाहार्थ मुझे जाने दीजिए। अपने पिता की हत्या करने वाले इस पुरोहित पुत्र को आप ले जा सकते हैं। महोत्कट को काशीराज के वचन भंग पर आश्चर्य हुआ। वे बोले, राजन, आपने मेरी माता को जो वचन दिया था उसे भंग करके और इस वन में लाकर मुझ अल्पवयस्क बालक को शत्रुओं के हाथों में दे रहे हैं। क्या यही क्षत्रिय धर्म है? जब मेरे पिता आपकी इस करतूत को सुनेंगे तो क्या वे आपको शाप देकर राज्य सहित भस्म नहीं कर देंगे? राजा को उनकी बात का कोई उत्तर नहीं सूझा। तभी ध्रुमाक्ष पुत्रों ने प्रहार आरंभ किया। यह देखकर महोत्कट अत्यंत कुपित होकर जोर-जोर से श्वास छोड़ने लगे, जिससे अंतरिक्ष में हलचल मच गई और पृथ्वी पर भयंकर झंझावत उठ पड़ा। उनके योग से धरती हिल उठी और भीषण चक्रवात ने उन असुरों को घेर लिया। वे चक्कर खाते हुए धरती से उठे और अंतरिक्ष में चक्रवत घूमते हुए अंत में नरांतक के नगर में जा गिरे।
उस समय ऐसा लगा था जैसे पर्वत खंड टूट कर आ रहे हों। उनके गिरने से कुछ भवन ढह गए और जहां गिरे वहां की धरती धसक गई। नरांतक का अत्यंत क्रोधित होना। ध्रुमाक्ष पुत्र जघन और मनु दोनों के शरीर शत-विशत हो चुके थे। उस घटना से नरांतक की राजधानी में कोलाहल मच गया। समस्त असुरगण भयभीत हुए सोच रहे थे यह कैसे हुआ। नरांतक भी व्याकुल हुआ अपने मंत्रियों से परामर्श कर रहा था। तभी वहां हाफता कांपता हुआ एक दूत आ पहुंचा। वह भय के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। नरांतक ने उसे सांत्वना दी और कुछ देर शांत बैठने को कहा। उसके बाद वह बोला, महाराज, काशीराज के साथ एक मुनि कुमार बैठे हैं जिनका नाम महोत्कट है। वह महर्षि कश्यप के पुत्र बताए जाते हैं। काशीराज उन्हें अपने पुत्र का विवाह कार्य संपन्न कराने के उद्देश्य से काशी लिए जा रहे थे। उसी मुनि कुमार ने ध्रुमाक्ष को मारा और जघन एवं मनु की ऐसी दुर्दशा की है। नरांतक इस समाचार को सुनकर अत्यंत कुपित हो उठा। उसने कठोर स्वर में अपने असुर सैनिकों को आदेश दिया, वीरों, उस मुनि कुमार और काशीराज दोनों को ही पकड़ कर लाओ। यदि वे युद्ध के लिए तत्पर हों तो फिर वहीं उन्हें मार डालना। असुरराज का आदेश मिलते ही असुर सेना तुरंत दौड़ गई। काशी नरेश ने असुरों के दल आते देखे तो भयभीत होकर कांपने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार प्राण रक्षा की जाए। तभी असुर सेना को बढ़ती हुई देखकर महोत्कट ने घोर गर्जन किया। वज्रपात के समान उस भयंकर गर्जना ने अनेकों को मृत्यु मुख में डाल दिया। तभी महोत्कट ने शर संधान किया। अब तो एक ही शर सहस्त्रों होकर असुरों को मार काट कर गिराने लगे। इस प्रकार नरांतक की विकट असुर सेना बात की बात में नष्ट भ्रष्ट हो गई। कुछ असुर उस घोर संहार को देखकर प्राण बचाते हुए भाग निकले। उन्होंने नरांतक के पास जाकर सब समाचार कह सुनाया। नरांतक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक छोटे से मुनि बालक ने हमारी वीर सेना का संहार कैसे कर डाला। उन्होंने सोचा इस भारी हत्याकांड का उत्तरदायित्व काशी नरेश पर ही है, इसलिए उसे दंडित करना ही होगा। ऐसा निश्चय कर नरांतक ने अपने एक ही सेनापति को बुलाकर कड़ा आदेश दिया, सेनापति, तुम भारी असुर सेना को साथ ले जाओ और उन दोनों को जीवित या मृत किसी भी रूप में लाकर उपस्थित करो। आदेश पाकर असुरों की सेना काशी की ओर चल पड़ी। इधर काशीराज का रथ महोत्कट के सहित काशी नगरी में प्रविष्ट हुआ। महोत्कट की कृपा से ही काशीराज सकुशल अपने घर लौट सके हैं। यह जानकर नगर द्वार पर ही उनका बड़ा भारी स्वागत किया गया। विविध भांति से नगर सजाया गया और अनेक प्रकार की पूजन सामग्री से उनका पूजन किया गया। घर घर मंगल गीत गाए जाने लगे। विघंटा आदि दैत्यों की मृत्यु। महोत्कट के काशी आगमन से सभी को प्रसन्नता हुई। चारों वर्णों का प्रजा वर्ग भी हर्षोल्लास से भर उठा। विप्रों ने उन्हें अपना ईश्वर, क्षत्रियों ने युद्ध कुशल, महावीर वैश्यों ने सर्वसंहारक, रुद्र तथा शूद्रों ने उन्हें प्रभु रूप में देखा। इस प्रकार जिसकी जैसी भावना थी उन्होंने उन्हीं रूप में उनके दर्शन किए। नगर के मध्य में रथ पहुंचा। यहाँ विघंट और दंतुर नामक दो असुर अपनी घात लगाए बैठे थे। वे बालक का सुंदर वेश बनाकर रथ के समीप आए और उन्होंने महोत्कट को खेलने का निमंत्रण दिया। महोत्कट ने उनकी चेष्टाओं से ही समझ लिया कि ये दोनों असुर हैं, इसलिए तुरंत रथ से उतरकर उनका इतने जोर से आलिंगन किया कि वे उनका दबाव ना सह सके और निर्जीव होकर दूर जा गिरे।
उस समय उनका असुर रूप भी स्वतः ही प्रकट हो गया। असुरों का इस प्रकार मरण हुआ देखकर काशीराज और उनकी समस्त प्रजा आश्चर्यचकित हो गई। सब ओर से भगवान विनायक की जय का सुमधुर घोष उठा और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। रथ यहाँ से कुछ आगे ही बढ़ा होगा कि पतंग और विधुल नामक दो राक्षस झंझावात का रूप धारण कर अपने वेग से वृक्षों तथा अट्टालिकाओं को खंडित करने लगे। ना जाने कितने बहुमूल्य वस्त्र उड़ गए। अंधड़ के कारण अंधेरा छा गया, जिससे सभी नागरिक व्याकुल हो उठे। यह देखकर महोत्कट कुछ हंसे और तभी उनका रथ कुछ ऊपर की ओर उठा। तब उन्होंने जैसे ही स्तंभन प्रयोग किया, वैसे ही एक असुर धरती पर जा गिरा। तभी महोत्कट ने उसे मुष्टिक मारकर आहत किया और घुमाकर पृथ्वी पर दे मारा। यही दशा दूसरे असुर की हुई। यह सब देखकर उपस्थित जन अत्यंत विस्मित हो रहे थे। काशीराज तो आश्चर्यचकित देखते ही आ रहे थे। उन्होंने भगवान महोत्कट को प्रणाम कर रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। रथ के थोड़ा आगे बढ़ने पर एक पाषाण रूप असुर दिखाई दिया। महोत्कट उसे देखते ही रथ से कूद पड़े और अपने तीक्ष्ण परशु से ऐसा प्रहार किया कि असुर की पाषाण देह के सैकड़ों टुकड़े हो गए। तभी उस पाषाण से भयंकर रूप वाला एक असुर निकल पड़ा, जिसका नाम कूट था। उसका विकराल मुख और भयंकर शरीर देखकर सभी नागरिक इधर-उधर भागने लगे। तभी महोत्कट ने उसे पकड़कर मुष्टि प्रहार किया, जिससे निर्जीव हुआ असुर चक्कर खाकर गिर गया। यह देखकर सभी को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह मुनि कुमार सब राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं। राजभवन में महोत्कट भगवान का पूजन और स्वागत। रथ राजद्वार पर जा पहुंचा। काशीराज रथ से उतरकर कश्यप कुमार को अपने साथ राजभवन में ले गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक उनका षोडशों उपचारों सहित पूजन और स्तुति की। फिर बहुमूल्य वस्त्रालंकार भेंट कर विविध सुस्वादु व्यंजनों का भोजन परोसा। तद उपरांत एक सुंदर सुसज्जित सुखद कक्ष में उनके विश्राम की व्यवस्था की। इस प्रकार रात्रि सुख पूर्वक व्यतीत हुई। दूसरे दिन महोत्कट प्रातः काल शय्या त्याग कर स्नान ध्यान एवं यजन आदि से निवृत्त हुए। तभी धर्मदत्त नामक एक सद्विप्र उनके पास आकर बोले, प्रभु मेरा घर भी पवित्र कीजिए। महोत्कट ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और राजा से अनुमति लेकर उनके साथ चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि दो गधे परस्पर लड़ रहे हैं। महोत्कट उनसे बचकर चलने को ही थे कि वे दोनों उन्हीं के ऊपर आ गिरे। भगवान विनायक समझ गए कि यह दोनों असुर हैं, इसलिए उन्होंने मुष्टि प्रहार से ही उन दोनों को मार डाला। वस्तुतः वे नरांतक द्वारा भेजी गई आसुरी सेना के ही काम और क्रोध नामक दो वीर थे। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक मदोन्मत्त हाथी देखा। वह जिसे भी देखता उसी को मारने के लिए बढ़ता। इससे नागरिकों में बड़ा आतंक छा गया। बहुत से स्त्री पुरुष भाग भाग कर जहां रक्षा का स्थान मिलता वहीं छिप जाते, परंतु हाथी तो नगर को ही ध्वस्त करने पर तुला था। उसके भय के कारण रास्ते जनशून्य हो गए। महोत्कट ने यह स्थिति देखी तो हाथी की ओर झपटे। उन्होंने विद्युत वेग से उनकी सूंड काट डाली और गंड स्थल पर इतना तीव्र आघात किया कि चिंघाड़ता हुआ धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मरते समय वह अपने वास्तविक रूप में आ गया, अर्थात असुर रूप में आ गया, जिससे स्पष्ट हो गया कि वह भी नरांतक का भेजा हुआ कुंड नामक अत्यंत क्रूर राक्षस था। उसके मरने पर सभी ने चैन की सांस ली और भगवान गजानन देव की जय बोलने लगे।
इस प्रकार महोत्कट इस समय काशी नगर के रक्षक भी बन गए थे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। सातवां अध्याय ध्रुमाक्ष पत्नी जुम्भा का वध। जुम्भा ध्रुमाक्ष की पत्नी थी। वह राक्षसी अपने पति की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए महोत्कट के रक्त की प्यासी हो रही थी। उसने सुंदर देवी का रूप बनाया। शरीर पर पीतांबर, हाथों में कंकण, कंठ में रत्नहार तथा अन्य नए आकर्षक अलंकार धारण किए और महोत्कट के पास जाकर कोमल वाणी में कहने लगी, मुनि कुमार, आपके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने आपके जैसे शूरवीर पुत्र को जन्म दिया। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि आपने अनेक प्रबल असुरों को मारने का शुभ कार्य किया है। आपके घोर श्रम को देखकर मैं आपके लिए यह श्रम नाशक सुगंधित तेल लाई हूँ। आओ इसे आप अपने शरीर पर लगवा लो। उसके दिव्य रूप और मधुर वाणी में निवेदन सुनकर भगवान महोत्कट ने उनकी बात मान ली और तेल लगवाने लगे, परंतु वह तेल तो विष मिश्रित था, इसलिए शरीर पर लगते ही वह दाह करने लगा। यह देखकर उन्होंने निकट पड़ा हुआ एक नारियल उठाकर उसके सिर पर दे मारा, जिससे उसका मस्तक विदीर्ण हो गया और वह तड़पती हुई अपने वास्तविक रूप में आकर प्राण विहीन हो गई। उसका रूप देखकर सभी जान गए कि यह ध्रुमाक्ष की पत्नी थी और मुनि कुमार को मारने के उद्देश्य से यहाँ आई थी। उसके मरने से सभी को प्रसन्नता हुई। अगले दिन काशी नरेश उन कश्यप कुमार को लेकर राज्यसभा में गए। सभी अमात्यों, जनप्रतिनिधियों, मित्रों, परिवारजनों आदि ने उनका स्वागत किया। महाराज ने मुनि कुमार सहित राज सिंहासन पर विराजमान होकर वह सभी बातें बताई कि वे युवराज का विवाह कार्य संपन्न कराने हेतु महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र महोत्कट को इस कार्य के लिए साथ भेजा। मार्ग में ध्रुमाक्ष और उनके पुत्रों के वध तथा अन्य राक्षसों द्वारा आक्रमण होने पर उनके संहार एवं नगर में भी असुरों के उपद्रव और सभी के निष्प्राण होने की चर्चा करते हुए कश्यप कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा की और यह भी कहा कि इन्हीं मुनि पुत्र ने मेरी प्राण रक्षा की, अब भी नगर की रक्षा कर रहे हैं। इसके पश्चात राजा ने कहा, सभा सदगण, मेरी इच्छा है कि युवराज के विवाह का दिन निश्चित कर लिया जाए। इसके लिए विद्वान देवज्ञ को सादर बुलवाना चाहिए। तभी एक वरिष्ठ अमात्य ने विनीत स्वर में कहा, महाराज, धृष्टा क्षमा की जाए। जब से यहाँ मुनि कुमार पधारे हैं तब से कोई ना कोई नवीन उपद्रव देखने में आ जाता है। मैं समझता हूँ कि जब तक यहाँ निवास करेंगे तब तक शांति होना भी संभव नहीं है। इसीलिए मेरे मत में तो अभी वैवाहिक कार्यक्रम को 1 मास के लिए स्थगित रखना ही उपयुक्त होगा। महाराज ने अमात्य का सुझाव स्वीकार कर लिया। सभा विसर्जन होने पर विनायक के साथ राजभवन में आकर भोजन किया और शयन काल में दोनों अपने अपने शयन कक्ष में चले गए। अनेक महाबली असुरों का संहार वर्णन। घोर रात्रि थी। काशी नगरी अंधकार की चादर ओढ़े मौन एवं सुप्त अवस्था में थी। काशीराज महोत्कट, सभी अमात्य, सेना अधिकारी एवं प्रजाजन आदि सभी निश्चिंत सोए हुए थे। किसी को पता नहीं था कि रात्रि में क्या होने वाला है। काशी के निकट ही नरांतक की दूसरी बार भेजी गई सेना ने आकर पड़ाव डाल दिया। उनके 3 क्रूर सेना नायक ज्वालामुख, व्याघ्र और दारुण नामक विकराल असुर काशी को विध्वंस करने की योजना बनाने में लगे थे। ज्वालामुख ने दारुण का सहयोग लिया और नगरी के चारों ओर भीषण अग्नि प्रज्वलित कर दी। उसकी तीव्र लपटें नगर को जलाने लगी।
उस भयंकर अग्नि को मुख फैलाए हुए देखकर प्रजा वर्ग त्रस्त हो उठा। नगर में कोलाहल मच गया। सभी स्त्री पुरुष नगर से भाग जाना चाहते थे, किंतु बच निकलने का कहीं कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। यदि कोई किसी प्रकार निकल भागता तो व्याघ्र मुख और उसके सैनिक प्राण ले लेते। इस प्रकार अत्यंत त्रस्त काशी के नागरिकों में हाहाकार मच उठा। यमराज ने सब और जाकर देखा तो सभी सीमाएं भयंकर ज्वालामाला की लपेट में थी। वे व्याकुल होकर सोचने लगे, यह दुर्भाग्य की ही बात है कि मैं इस विनायक को यहाँ ले आया। अब तो सर्वस्व ही नष्ट होता दिखाई देता है। अब वे दुर्ग पर चढ़ गए। सब और भीषण अग्नि ही अग्नि देखकर उनकी बुद्धि कुंठित हो गई। फिर सोचा, महोत्कट को ही क्यों ना बुलाया जाए। राजाज्ञा पाकर अमात्य गण उन्हें लाने के लिए दौड़े, किंतु वे उस समय अपने कक्ष में नहीं थे। उधर महोत्कट भगवान सजग थे। वे असुरों की समस्त गतिविधियों पर ध्यान लगाए हुए थे। उन्हें राजा की अधीरता का भी पता लगा था। उधर समस्त प्रजा भी त्राही त्राही करती हुई उन्हीं मुनि कुमार को पुकारने लगी। उन्होंने योग माया का आश्रय लिया। रात्रि व्यतीत होने जा रही थी। पूर्व के क्षितिज में लाल लाल भगवान रवि के दर्शन हो रहे थे। भगवान महोत्कट व्याघ्र मुख की ओर दौड़ पड़े और उसे पकड़कर अविलंब धरती पर पछाड़ दिया तथा शरीर को बीच में से चीरकर आकाश की ओर दूर फेंक दिया। फिर वे ज्वालामुख के पास जा पहुंचे और उसे भी पकड़कर चीर डाला। तद उपरांत दारुण को भी प्राणहीन कर दिया। यह देखकर राक्षसी सेना में हाहाकार मच गया। उन्होंने सम्मिलित रूप से महोत्कट पर आक्रमण कर दिया, किंतु उन्होंने शस्त्रों की वर्षा करके समस्त सेना का संहार कर डाला। थोड़े से राक्षस ही प्राण बचाकर भागने में सफल हो सके। असुर दल के छिन्न भिन्न होने पर महोत्कट ने घोर गर्जना की, जिसे सुनकर समस्त प्रजा हर्षित हो गई। सभी ने देखा कि अग्नि का कहीं पता भी नहीं था। तभी महोत्कट वहां आ गए और ध्वस्त भागों का अवलोकन करने लगे। उसी समय एक योजना बनाई गई, जिसमें नागरिकों और राजसैनिकों के सहयोग से और भगवान महोत्कट की अद्भुत शक्ति से उन भागों का नव निर्माण हो गया। इस प्रकार काशी नगरी अब पहले से भी अधिक शोभायमान हो गई। अब उन्होंने काशी नरेश को अधिक सावधान रहने को कहा तथा उन्हें और उनके सेना अधिकारियों को विविध प्रकार के शस्त्रास्त्रों के संचालन और प्रक्षेपण की शिक्षा दी। इससे काशी की राजधानी सैन्य तैयारियों में आत्मनिर्भर और सशक्त हो गई। इस प्रकार काशी के निवासियों का भगवान विनायक की कृपा से पूर्ण ऐश्वर्य, बल संपन्नता और दूर दूर तक सुयश की प्राप्ति हुई। काशी नरेश भी भगवान महोत्कट के निवास करने से धन्य हो गए। उन्हीं के कारण उनकी राजधानी की अत्यंत विख्यात कीर्ति हो गई। राजा ने उनका अत्यंत आभार मानते हुए भक्ति भाव सहित पूजन कर ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से धन रत्न आदि भेंट किए। ज्योतिष रूप वाला मायावी असुर का संहार। एक दिन नित्य कर्म आदि से निवृत्त होने के पश्चात विनायक देव अन्य बालकों के साथ क्रीड़ार्थ बाहर निकल गए। उधर काशीराज राज्यसभा में जाकर अपने सिंहासन पर आसीन हुए ही थे कि तभी वहां एक लंबी मूछ दाढ़ी वाले ज्योतिषी जी पधारे। उनके शरीर पर बहुमूल्य रेशमी वस्त्र और सिर पर बहुत बड़ी पगड़ी थी। ललाट पर गोपी चंदन, कंठ में रुद्राक्ष की माला तथा हाथ में एक बड़ी पुस्तक थी। राजा ने ज्योतिषी को देखते ही उठकर प्रणाम किया और अपने निकटस्थ उच्च सिंहासन पर बैठाकर उनके परिचय की जिज्ञासा की। तब ज्योतिषी ने उत्तर दिया, राजन, मैं गंधर्व लोक से आ रहा हूँ। मुझे हेम ज्योतिर्विद कहते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का हाल मुझसे विदित है।
राजा बोले, अहो भाग्य, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। देवज्ञ श्रेष्ठ, आज्ञा कीजिए कि आपकी क्या सेवा करूं। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, मुझे अपना तो कोई कार्य नहीं है, किंतु आपके कल्याण की इच्छा से ही इधर आ गया हूँ। मैंने सोचा कि पहले आपको अपने राज्य शासन में कभी किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था, जो अब कुछ ही दिनों में करना पड़ रहा है। नित्य प्रति नए नए उपद्रव हो रहे हैं यहाँ। काशी नरेश ज्योतिषी की बातों से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। तभी ज्योतिष ने पुनः कहना आरंभ किया, राजन संभल जाओ, अभी भविष्य में बहुत हानि को होने को है। यदि कहो तो शांत का कुछ उपाय बताऊं। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, अवश्य बताइए ज्योतिषी जी, मैं भरसक आपकी आज्ञा पालन का यत्न करूंगा। तो सुनो, ज्योतिषी ने आंखें नचाते हुए कहा, आपके यहाँ महोत्कट नामक कोई मुनि कुमार आया है। इसे यहाँ से हटा देने से ही राज्य में कुशल और शांति हो सकती है, क्योंकि उसका आगमन आपके राज्य के लिए शुभ नहीं है। योग बताता है कि किसी दिन यही तुम्हारे राज्य को छीन लेगा। काशी नरेश ज्योतिषी की बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, देवज्ञ, मैं तो समझता हूँ कि आपके गणित में कहीं भूल है, अन्यथा आपने जो कहा है वह मुझे तो असंभव प्रतीत होता है। आप अभी महोत्कट के स्वभाव एवं शक्ति से अपरिचित हैं। देखिए, जब से वे काशी में आए हैं तभी से यहाँ का ऐश्वर्य बढ़ा है और प्रजा भी बहुत सुखी है। उन्होंने अनेक महाबली असुरों को मारकर मेरी और प्रजाजनों की जो रक्षा की है, उसके उस उपकार को हम कैसे भूल सकते हैं। राजन, ज्योतिषी ने समझाने की चेष्टा की, संसार परिवर्तनशील है, मनुष्यों के विचार भी क्षण क्षण में बदल जाते हैं। आज जो व्यक्ति हमें अपने प्रति उपकारी प्रतीत हो रहा है, कल वही हमारा अपकार कर सकता है। उस पर भी एक योग भी तो ऐसा ही पड़ा है कि आपको उससे विश्वासघात का अवसर आ सकता है। महाराज बोले, ज्योतिषी जी, भगवान महोत्कट को इसी राज्य की इच्छा क्यों होगी, जबकि वे संपूर्ण ब्रह्मांड और भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव आदि की भी रचना कर सकते हैं। इंद्र को अनिंद्र तथा असमर्थ को समर्थ बनाना भी उनके द्वारा संभव है। यह तो सभी जानते हैं कि उन्होंने दुष्टता करने वाले सभी महाबली असुरों का संहार कर डाला और असुरों द्वारा नगरी के ध्वस्त भाग का पुनर्निर्माण भी बात की बात में करा दिया। तब यह क्या नहीं कर सकते। काशीराज की बात से असहमत ज्योतिषी क्रोधावेश में भर गया। उसने संभल कर कहा, महाराज, मैंने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे ही हित में है। वस्तुतः जो भविष्य निश्चित है वह टले भी कैसे, इसीलिए आप मेरे गणित में भी संदेह करते हो। अच्छा, आप उस मुनि कुमार को तो यहाँ बुला लाइए, जरा उसकी भी रेखाएं देख लूं। महाराज ने महोत्कट को बुलाने के लिए एक अमात्य को भेजा और उन्हें सादर लिवा भी लाया। उन्होंने एक उच्च आसन पर ज्योतिषी को बैठा देखकर उन्हें प्रणाम किया और फिर महाराज के निकट जाकर बैठ गए। ज्योतिषी ने उनका शारीरिक बल का अनुमान कर तथा विलक्षण आकृति देखकर सहज ही अनुमान लगा लिया कि सामना कड़ा है और इस कारण वह कुछ भयभीत भी हुआ। तभी काशी नरेश ने कहा, देवज्ञ श्रेष्ठ, आज तक जो भी असुर इनके सामने आया वह चाहे कितना भी बलवान और मायावी रहा, उसे अपने प्राणों की आहुति देनी ही पड़ी है। इस प्रकार इनमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार के असीमित बल विद्यमान है। राजा की बात सुनकर ज्योतिषी के मन में भय और वृद्धि हुई। फिर भी वह अपने आंतरिक भाव छिपाता हुआ बोला, मुनि कुमार,
जरा अपना हाथ तो दिखा ले मुझे। भगवान महोत्कट हंसे और बोले, क्या करेंगे हाथ देखकर? मुझे अपना शुभाशुभ जानने की इच्छा नहीं है तो हाथ क्या दिखाऊं महाराज? ज्योतिषी बोले, राजन देख लो, मुझे यह हाथ इसलिए नहीं दिखा रहा है कि सब भेद खुल जाएगा। अच्छा, ना दिखा हाथ, मैं चेहरा देखकर ही सब फल स्पष्ट बता सकता हूँ। कश्यप पुत्र पुनः हंसकर बोले, अच्छा बताइए, इसी से तो आपके ज्योतिष ज्ञान की परीक्षा होगी। ज्योतिषी भयाभूत और क्रोधित था ही, अब अपना आपा भी छोड़ चुका था। वह प्रलाप करने लगा, बालक, अब तेरा 4 दिन का ही जीवन शेष है, फिर तो कुएं में गिरेगा ही। यदि कुएं से बचा तो समुद्र में डूबेगा, और उससे भी बच गया तो किसी पर्वत शिखर के टूटने से उसके नीचे दब मरेगा। भगवान महोत्कट अट्टहास कर उठे। इस प्रकार वह और भी बौखलाया, तुझे काल पुरुष भक्षण कर लेगा, यह मेरा निश्चित भविष्य है। यदि मृत्यु से बचना चाहता है तो चल मेरे साथ, 4 दिन तक मेरे साथ वन में रहकर फिर यहाँ लौट आना, मैं स्वयं ही तुझे यहाँ पहुँचा दूंगा। विनायक भगवान ने व्यंग किया, पर तुम्हारे साथ वन में रहने से मेरी निश्चित मृत्यु कैसे टलेगी? क्या काल पुरुष तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक है जो मुझे मारेगा नहीं? वह बोला, इन बातों को तू क्या जाने बच्चे, अरे हम में साधना का इतना बल है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी सेवा में खड़े रहते हैं, तब काल पुरुषों की तो बात ही क्या है। ज्योतिषी के मुख का रंग बार बार बदल रहा था। उसके बदलते हुए भावों में भगवान महोत्कट पहले ही उसकी वास्तविकता जान चुके थे। उन्होंने तुरंत ही उसके कठोर वक्षस्थल पर मुद्रिकास्त्र का प्रयोग किया। बस फिर क्या था, अविलंब उसका हृदय फट गया और खून का स्रोत सा फूट निकला। इस प्रकार ब्राह्मण ज्योतिषी के रूप में आए हुए उस क्रूरतम असुर का प्राणांत हो गया। तब उसका प्रकट रूप देखकर सारी प्रजा आश्चर्यचकित हो गई। राजा ने विनायक का पूजन कर चरणों में प्रणाम किया और विप्रों को बहुत सा धन दान दिया। असुर कूपक और कंदर की मृत्यु। नरांतक को विप्र रूपधारी असुर के मरने का भी संवाद मिल गया। उससे वह और भी तिलमिला गया और उसने कूपक और कंदर नामक 2 महाबली असुर सेनापतियों को बुलवाया। उन्होंने आकर असुरराज को प्रणाम किया और आदेश की प्रतीक्षा में एक और खड़े हो गए। उन्हें देखकर नरांतक बोला, आ गए तुम दोनों, मुझे तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य पर भरोसा है। अभी अपनी अपनी सेनाओं के सहित काशी पहुँचो और काशी राज तथा उनके यहाँ पूजित ऋषि कुमार को पकड़ लाओ अथवा मार डालो। दोनों बोले, यह तो चुटकियों का कार्य है सम्राट, हम अभी जाकर दोनों को ले आते हैं। यदि आज्ञा हो तो काशी नगर का भी विध्वंस कर डालें। नरांतक ने धीरे से कहा, सब उतने से ही कार्य चल जाएगा, परंतु ध्यान रखना कश्यप पुत्र बहुत धूर्त है, कहीं वह तुमको भी मूर्ख ना बना दे। उन्होंने कहा, नहीं स्वामिन, वह कैसे भी धूर्त क्यों ना हो, हमसे बचकर कहां जाएंगे। इस प्रकार आश्वासन देकर और असुरी सेना की 2 बड़ी टुकड़ियां लेकर वे दोनों प्रबल प्रतापी असुर काशी नगरी की ओर चल पड़े। महोत्कट तो यह समझ ही रहे थे कि नरांतक का अत्यंत कुटिल असुर मारा गया है, इसीलिए वह चैन से नहीं बैठेगा। कूपक और कंदर ने सेनाएं तो नगरी के बाहर लगा दी और स्वयं भीतर जा पहुँचे। कूपक तो राजभवन के आंगन में, कूप और कुंदर ने बालक का वेश धारण किया। उसने खेल के बहाने वहां के बहुत से बालक इकट्ठे कर लिए। विनायक भी वहां आ गए, जिन्हें देखकर असुरों ने समझ लिया कि बस अब काम बन गया, इसे मारकर काशीराज को मार डालेंगे। परंतु उनका स्वप्न भंग हो गया।
महोत्कट ने खेल ही खेल में दोनों का वध कर दिया और फिर वह अफवाह उड़ा दी कि कूपक ने ही कंदर को मार डाला। किसी बात पर कुछ विवाद हुआ और तभी परस्पर युद्ध करने लगे। यह चर्चा सुनते ही कंदर की सेना ने कूपक की सेना पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार दोनों असुरी सेनाएं भगवान महोत्कट की कूटनीति से मारी गई। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। 8वां अध्याय 3 असुरों का काशी पर आक्रमण। कूपक और कंदर के मरण संवाद ने नरांतक को एक बार तो व्याकुल कर दिया और वह सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। क्या सभी असुरवीर इतने निष्क्रिय हैं कि उस छोटे से दुर्बल बालक सहित राजा को हरा नहीं सकते? बहुत विचार करने के पश्चात उन्होंने अंधकासुर, अंभकासुर और तुंगासुर नामक अपने तीनों प्रचंड वीरों को बुलाकर उनसे कहा, वीरों, इंद्र आदि समस्त देवगण तुमसे हार कर भयभीत हुए भागे भागे फिरते हैं, तब अन्य कौन तुम्हारा सामना कर सकता है? इसलिए अपनी अपनी सेनाओं सहित जाकर काशी नगरी को घेर लो और अदिति पुत्र महोत्कट एवं काशी नरेश दोनों को जीवित या मृत अवस्था में यहाँ ले आओ। तीनों ने विश्वास दिलाने के लिए प्रतिज्ञा की, जैसे ही महोत्कट दिखाई देगा वैसे ही हम उसको मार डालेंगे, काशीराज को पकड़ लेंगे और काशी को विध्वंस कर गंगा में डुबो देंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि इन कार्यों को पूर्ण किए बिना वापस नहीं लौटेंगे। यह कहकर तीनों ने सेनाएं एकत्र की और वहां जाकर काशी नगरी को चारों ओर से घेर लिया तथा घोर गर्जना की, जिसे सुनकर सभी नगर निवासी आतंकित हो गए। राजभवन में भी चिंता की लहर दौड़ पड़ी। काशी नरेश नगरी के द्वारों की सुरक्षा व्यवस्था स्वयं घूम घूम कर देखने लगे। अंधकासुर ने अपनी माया फैलाई, जिससे भगवान सूर्य पर एक प्रकार का आवरण छा जाने के कारण सर्वत्र घोर अंधकार छा गया। जो द्विजगण स्नान, ध्यान, संध्या वंदन आदि कर्मों में लगे थे, वह सहसा रात्रि का घोर अंधकार देखकर अत्यंत विस्मित हुए। वेद पाठी, कथा वाचक, अनुष्ठाता आदि भी दिन में ही रात्रि होने की अभूतपूर्व घटना देखकर अत्यंत आश्चर्य मानने लगे। गृहस्थ स्त्री पुरुषों में भी व्याकुलता छा गई तथा कार्य रुकने के सर्वत्र दीपक जल उठे। सभी नगरवासी अभी सोच ही रहे थे कि सहसा ही दिन में रात्रि हो गई। तभी अंधकासुर ने माया फैलाई, जिससे भीषण झंझावत उत्पन्न हो गए। इस कारण सुदृढ़ वृक्ष भी समूल उखड़कर धराशायी हो गए। पर्वत शिखर भी धरती पर आकर गिरने लगे। अट्टालिकाओं के ऊपरी भाग टूटकर ध्वस्त हो गए। इससे सर्वत्र अत्यंत भय और आशंका का साम्राज्य छा गया। परंतु असुरों को तो इतने से भी संतोष ना था। उनकी माया से आकाश में दल के दल घोर बादल छा गए। बिजली कड़कने और दमकने लगी और फिर कुछ ही देर में बूंदें आईं, जिन्होंने मूसलाधार वर्षा का रूप धारण कर लिया। घोर अंधकार, भयंकर अंधड़ और तिस पर भी मूसलाधार वर्षा ने काशी के नागरिकों को अधीर कर दिया, क्योंकि उससे वन उपवन ही नहीं नष्ट हुए, अनेक घर भी ढह गए और उनके नीचे मनुष्य दब गए। इस कारण हाय हाय की पुकार और करुण क्रंदन भी सुनाई देने लगा। वर्षा रुकने का नाम ही ना लेती थी, वह उत्तरों उत्तर तीव्रतर होती जा रही थी। धन, जन एवं पशु आदि का विनाश होता जा रहा था। प्रथम तो अंधकार के कारण कुछ दिखता ही नहीं था और कभी किसी दीपक के बुझते से बचे रहने के कारण उसके टिमटिमाहट में दिखाई भी देता तो चारों ओर जल ही जल। लोगों के हृदय कांप गए। उस महाविनाश से बचने का उपाय कहीं भी दिखाई ना देता था।
राजभवन की दशा भी बहुत अच्छी नहीं थी। वहां भी चारों ओर जल भरा था। महाराज चिंतित थे कि यह क्या हुआ, इस विपत्ति से किस प्रकार छुटकारा मिले। उन्होंने उस समय विनायक की ही शरण ली, जिन्होंने आश्वासन दिया, राजन घबराओ मत, यह क्षणिक विपत्ति शीघ्र ही दूर हुई जाती है। महोत्कट ने भी अपनी माया का विस्तार किया और तुरंत ही एक लता गुल्म आदि से युक्त अत्यंत ऊंचा एक ऐसा महावट उत्पन्न हो गया, जिसकी शाखाएं 100 योजन तक फैल गईं। तभी एक अत्यंत विशाल पक्षी प्रकट हुआ, जिसके पंख दूर दूर तक फैले थे तथा मस्तक आकाश को छू रहा था। मायामय पक्षी का प्राकट्य, वह पक्षी और कोई नहीं, स्वयं भगवान विनायक देव ही थे, जिन्होंने अपनी माया के प्रभाव से अंधकासुर की माया नष्ट कर दी, जिससे भगवान सूर्य पूर्ववत प्रकट हो गए। तब उन्होंने जल में एक डुबकी लगाई, जिससे अंधकासुर की माया नष्ट हो गई और समस्त जल सूख गया। इस प्रकार अंधक और अंभक नामधारी दोनों असुर शक्तिहीन हो गए। अभी तुंगासुर में शक्ति शेष थी। उसने पक्षी रूप विनायक पर मूसलाधार वृष्टि की तथा ब्राह्मणों के आश्रमों पर शिलाखंड बरसाने लगा। यह देखकर वह अद्भुत एवं विशाल पक्षीराज अपने पंख फैलाकर तीव्र वेग से आकाश में उड़ते हुए तुंगासुर के ऊपर मंडराने लगे। अंत में उन्होंने उसे अपनी चोंचों के मध्य दबा लिया और आकाश में घुमाने लगे। इससे उनका बल क्षीण होने लगा। अब उन्होंने नीचे आकर अंधक और अंभक को अपने पंजों से पकड़ लिया और पुनः आकाश में पहुंचकर चक्कर काटने लगे। अब तो तीनों असुर भगवान भास्कर की अग्निमय रश्मियों के भीषण ताप से जल गए। तभी पक्षीराज ने उन्हें आकाश से ही छोड़ दिया। इस कारण वे भगवान सूर्य की गर्मी से दग्ध एवं मूर्छित हुए तीनों असुर धरती पर आ गिरे। उनके गिरने का भयंकर शब्द हुआ और उनके शरीर के चूर्णित हुए कण चारों ओर बिखर गए। उनके साथ की सेना आई तो स्वतः ही छिन्न भिन्न हो गई। अब कोई संकट शेष नहीं था। काशीराज और उनके प्रजाजनों ने चैन की सांस ली। सभी नागरिक अत्यंत हर्षित हुए, भगवान विनायक देव की जय बोल रहे थे। सभी ने उस विशाल वट वृक्ष और महापक्षी के दर्शन किए थे, किंतु असुरों के मारे जाने पर ना तो वह वट ही दिखाई दिया और न वह विशालकाय पक्षी ही। सभी आश्चर्य कर रहे थे कि जो वस्तु कुछ समय पूर्व विद्यमान थी वह अब कहाँ चली गई। काशीराज ने विनायक भगवान का षोडशों उपचारों से पुनः पूजन किया और स्तुति करके ब्राह्मणों को इच्छित धन आदि का दान किया। शांति होम के पश्चात गौदान आदि भी किया गया तथा जब सभी लोग वहां से यशोगान करते हुए चले गए, तब राजा ने भगवान महोत्कट को अपने पास बैठाकर सब प्रकार के व्यंजनों से उन्हें भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया।